आंदा तेरे ਲਈ ਰੇਸ਼ਮੀ ਰੁਮਾਲ हैं रेशमी रुमाल किसी मर्द महबूब के लिए ते उत्ते तेरा ना कढ़िया हुआ मैं बड़े ही चावा नाल नूरजहाँ याद आ गई फ़ौरन और गाना भी दिमाग में बज रहा होगा। इस गाने में खातून कह रही हैं कि मैं तुम्हारे लिए एक रेशमी रुमाल लाई हूँ और उस पर बहुत अरमानों से बड़े प्यार से मैंने तुम्हारा नाम भी कशीदाकारी करके लिखा है। ये गाना 1970 के आसपास का है। अगर हम समझ लेंगे चलो उस वक्त भी किसी पुराने कल्चर को शायर ने याद किया होगा तो 5-10 साल मज़ीद पीछे चले जाएँ। रेशमी रुमाल आखिर मर्द कभी तो इस्तेमाल करते होंगे। अब कोई मर्द तसव्वुर कर सकता है अपने हाथ में रेशमी और कशीदाकारी वाले रुमाल रखने का? अम्मी मुझे याद है शुरू शुरू में ज़बरदस्ती हमारी आंखों में सुरमा लगाया करती थी। मैं बड़ा भागता था, वो तकलीफ़ दे अमल था मेरे लिए, लेकिन उस वक्त अक्सर मैंने देखा था कि मर्द लोगों की तैयारी में सुरमे का अमल दखल होता था। एतराज़ तो क्या होता, किसी को सुरमे को उस वक्त फ़ायदेमंद भी समझा जाता था। मोतिये के हार अब सिर्फ इंडियन फिल्मों के वो नवाब पहने दिखाई देते हैं जो किसी बाला खाने से उतर रहे हों, लेकिन पाकिस्तान के मेलों में अवामी जगहों पर आरिफ लोहार जब गाने आते थे तब कई मर्दों को मैं देखता था गले में उन्होंने मोतिये के हार डाले होते थे और ये उस वक्त नॉर्मल था। शाम के वक्त तफरी को बाहर निकले तो एक आधा हार ख़रीद लिया, गले में ना भी डाला हाथ में रख लिया। हार भी जाने दें, कानों पे मोतिये या चमेली के फूल तो ऐਵੇਂ ही राह चलता बंदा तोड़ के अटका लेता था कि चलो खुशबू आती रहेगी। अंगूठियाँ होती थी किस्म किस्म की, फ़िरोज़े, अकीक, याकूत, असली या नकली हर दूसरे बंदे के हाथों में होती थी। अब वो भी सिमट के सिर्फ एक मसलक की नुमाइंदगी करने को बाकी हैं, वरना ख़त्म कौन सी अंगूठी क्या पत्थर की पहचान। अब तो बेचने वाले भी उनके साथ फुटपाथ पे घड़ियाँ सजा के बैठे होते हैं। आस्तीन में कफलिंक, कुर्ते के बटन नाजुक सी चेन वाले, जेबी घड़ी की जंजीर जो ऐसे शेरवानी पे लाडले किस्म के झोल से लटक रही होती थी। सूट पहना हुआ है तो टाई पिन, कोई एक आधा ब्रोच, गले में छोटी मोटी जंजीर, ये सब था तो लगता था कि हाँ कोई बंदा एहतमाम से तैयार होके आया है, चीज़ों के इंतखाब पे वक्त लगा है। अभी मर्दाना तैयारी में कोई एक चीज़ ऐसी बाकी है जिसे हम कह सकें कि वो एस्थेटिक भी लगती है और उसे नॉर्मल भी समझा जाए। कड़ों, मर्दाना बाजूबंद और कानों में बालियों का तो मैंने जिक्र ही नहीं किया क्योंकि वो जब पहने जाते थे तब भी इतने आम नहीं थे, लेकिन अब इस वक्त हमारे पास कोई एक चीज़ बाकी है जो हम कह सकें कि ये सिर्फ मर्दाना इनफरादियत है इस चीज़ में। हर बंदा जीन्स में है या शलवार कमीज़ है, 2-3 किस्म के जूते हैं, एक जैसी पेशावरी चप्पल है, सबका यही नक्शा है, सब एक जैसे हैं। रंग कहाँ गए, तैयारी कहाँ गई, खूबसूरती कहाँ गई। गुर्बत तो उस वक्त भी बहुत ज़्यादा थी लेकिन शौक़ था शायद, बल्कि नहीं, उस वक्त हमारी टेक्नोलॉजी बहुत महदूद थी और टेक्नोलॉजी खैर तरक्की कर भी गई तो क्या, घड़ी इस वक्त है वाहिद मर्दाना ज्वेलरी में जो बाकी रह गई है, वो भी इंतहाई थकी हुई किस्म की एप्पल या एंड्रॉयड वॉच। सोचा था आपने कभी ऐसा दौर आएगा कि जब हर इंसान ने एक ही जैसी घड़ी पहनी हुई होगी, काले या ग्रे प्लास्टिक का स्ट्रैप और ऊपर एक माचिस की डब्बिया जैसी स्क्रीन जुड़ी हुई। उससे ज़्यादा बेहंगम दुनिया में क्या हो सकता है। मर्दों की इतनी सारी ज्वेलरी में से आईफोन और एप्पल वॉच वाहिद जेवर कब बने, आपको खबर हुई? रेशमी रुमाल, हार, कड़े, सुरमा, चांदी के बटन, अंगूठियाँ, बाले, ये सब उस वक्त अच्छे लगते थे जब शाम को दोनों हाथ खाली हुआ करते थे और थोड़े से पैसे जेब में डाल के बंदा निकल जाता था। तब जेबों में से बटुए, 2-2 मोबाइल और चाबियों के गुच्छे फोड़ों की तरह उभरे हुए नहीं होते थे। इस वक्त लामहदूद कामयाबी और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की दौड़ ये हमें बुरे तरीके से फंसा चुके हैं। तब ऐसा नहीं होता था कि एसी ठीक कराया तो फ्रिज ख़राब, उसे बदला तो मोबाइल फ़ोन गर्म, उसे ठीक करवाया तो मोटरसाइकिल या गाड़ी का इंजन खुल गया, उधर से फारिग हुए तो कंप्यूटर उड़ गया, वो बनवाया तो जूसर ब्लेंडर फंस गए, वाईफाई राउटर उड़ गया। कोई हद है यार। ये सब करने के बाद तो मुझे कोई बंदा खुद नज़र आ जाए जिसने सुरमा लगाया हो और 2-3 जेवरात पहने हो तो मैं खुद सोचूंगा कि या तो रच के फारिग है या फिर इसके क्रोमोसोम में दाएं बाएं कुछ गड़बड़ है। हल क्या है? इस दौड़ को कहीं रोका जाए, बच्चों को बताया जाए कि हमारे दौर में चीज़ें डिस्पोजेबल नहीं होती थी। मिस्त्रियों से दरख्वास्त की जाए कि बाबा जो पुर्जा मुरम्मत होता है उसे नया मत डालो। थोड़ी बहुत खुद में या बच्चों में अहलियत पैदा की जाए कि घर में कोई चीज़ ख़राब होती है तो उसे ठीक किस तरह करना है। जब तक हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के नए मॉडलों से परहेज़ किया जाए। हर नई चीज़ पहले से ज़्यादा डिस्पोजेबल तरीक़े से बनी होती है। जब नए मोबाइल से वही काम लेना है, नई गाड़ी से उसी जगह पे जाना है, नए लैपटॉप पे भी वर्ड और पेंट ब्रश चलाने, तो क्या करना है यार नई चीज़ का, एडवांस मॉडल का? क्यों ऐसे दौड़ना है कि रुकना मिले ही ना? रुक गए तो भी क्या होगा, मर्दों की ज्वेलरी वापस आ जाएगी ना। इतनी फुर्सत शायद हो जाए बस कि रात को बैठें तो ऐसी कोई तहरीर पढ़ सकें और उन अजीब किस्म के पुरसकून दिनों को याद कर सकें जब हाथ पल्ले कुछ नहीं होता था लेकिन दिल सातवें आसमान पे और दिमाग क्लाउड 9 पे होता था।